हमारे पास है चैप्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, सेकंड चैप्टर है ये। इसमें हमने जो से पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में से दिया गया है। इसमें हमने कुछ चीज़ें दी होती हैं और हमने कुछ फाइंड करनी होती है, जैसे क्लास लिमिट है, क्लास बाउंड्रीज़ है, क्लास मार्क जिसको मिड पॉइंट भी कहते हैं, क्लास इंटरवल है और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ये हमें एक न्यूमेरिकल दिया गया, इसमें हमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। इसमें हमने सारे से पहले फाइंड करनी है एन क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है हमारे पास, 29 आ गई। उसके बाद हमने रेंज फाइंड करनी है। रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कौन सी है, 56, और मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 कहाँ पे है ये, इससे ना तो छोटी कोई वैल्यू है ना 56 से बड़ी हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू है। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम करेंगे तो हमारे पास रेंज क्या आ जाएगी, 46 आ जाएगी। अब रेंज हमने फाइंड कर ली, उसके बाद हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ़ क्लासेस। क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं तो हमने इसमें हर चीज़ फाइंड करनी है, क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्रीज़, क्लास मार्क, क्लास इंटरवल, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। सारों से पहले आ जाते हैं क्लास लिमिट पे, सॉरी हम नंबर ऑफ़ क्लासेस पहले देखेंगे, नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ़ क्लासेस हम कैसे फाइंड करते हैं, सी इज इक्वल टू अंडरवुड एन। अंडरवुड एन हमारे पास क्या है, 29। तो 29 को अंडरवुड में लिखेंगे और इसका अंडरवुड लेंगे तो हमारे पास आंसर 5.3 होगा, जो अप्रोक्सीमेटली 6 के इक्वल होता है। उसके बाद हमने फाइंड करना है क्लास इंटरवल। ये आ गया क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल फाइंड कर लेते हैं। क्लास इंटरवल कैसे करते हैं फाइंड, हम क्लास इंटरवल को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें का फॉर्मूला होता है रेंज डिवाइडेड बाय सी। रेंज हमारे पास क्या आई थी, 46, डिवाइडेड बाय सी करें, सी हमारे पास क्या है 5.3। तो हम 4.6 को, ये सॉरी 46 है, 46 को डिवाइड करेंगे 5.3 से तो 8.6 आएगा, जो अप्रोक्सीमेटली 9 होता है। अब हमने जो से क्लास इंटरवल है वो एच है, तो हमारे जो से क्लासेस के दरमियान डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 9 का। ये क्लासेस बना लिया हमने, 10 से स्टार्ट हो रही हैं। क्यों 10 से स्टार्ट हो रही हैं, क्योंकि हमारे पास मिनिमम जो वैल्यू थी वो 10 थी। तो हमने 10 से स्टार्ट की और हम इसमें 9 का डिफरेंस रख के आगे क्लासेस बनाएंगे, 10 से 18, 19 से 27, 28 से 36, 37 से 45, 46 से 54, 55 से 63 तक जाएंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी फाइंड कैसे करते हैं, अब हम फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, 10 और 18 के दरमियान जितनी वैल्यूज़ हैं, 10 और 15 के दरमियान, सॉरी 18 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको हम काउंट कर लेंगे और वो हमारे पास क्या होंगी, फ्रीक्वेंसी होंगी। मतलब हमारे पास 10 और 18 के दरमियान, अब इस क्वेश्चन में 4 वैल्यूज़ हैं, 19 और 27 के दरमियान हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं, ये आप खुद गिन लेना, उसमें पता चल जाएगा। उसके बाद एक्स फाइंड करना है हमारे पास। एक्स हमारे पास क्या होता है, क्लास इंटरवल हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्लास लिमिट भी फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करना है क्लास मार्क या मिड पॉइंट, इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आ गया एक्स। अब इस एक्स को फाइंड कैसे करना, हमने एक्स इजिकल होता है अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2, 10 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू 14, ये एक्स आ जाएगा। इसी तरह हर वैल्यू हर क्लास के हमने ये मिड पॉइंट फाइंड कर लेना। उसके बाद आता है आर डॉट एफ, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आर डॉट एफ, इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, हम डिवाइड करते हैं हर फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी ऑफ वन क्लास डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी फर्स्ट क्लास की क्या है 4, उसको डिवाइड कर दिया, टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है 29। इसी तरह सेकंड क्लास की 5/29, इसी तरह थर्ड क्लास की 5/29, ऐसे सारी कैलकुलेट कर लेनी है। उसके बाद आ जाता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे हम फाइंड करते हैं, सी डॉट एफ। पहली जो सी फ्रीक्वेंसी होती है उसको ऐसे ही लिख देते हैं, दूसरी जो सी फ्रीक्वेंसी होती है उसको फर्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड करके हम लिख देते हैं, 4 + 5 9 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह फिर इस 5 को ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी में ऐड करेंगे,
तो 9 था हमारे पास, 9 में 5 ऐड करें तो हमारे पास 14 आ जाता है। इसी तरह 7 था, 7 को 14 में ऐड करें तो हमारे पास 21 आ जाता है। इसी तरह हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेनी है। उसके बाद आ जाता है क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्रीज में हम क्या करते हैं, 0.5 माइनस करते हैं और लोअर क्लास लिमिट में, और 0.5 प्लस करते हैं अपर क्लास लिमिट में। यहाँ पे हमने 10 में से 0.5 माइनस किया तो 9.5 हो गया, और 18.5 प्लस किया तो हमारे पास 18.5 हो गया। ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ गई। उसके बाद सी डॉट आई, क्लास इंटरवल, जिसको हम एच भी कहते हैं, ये हमने पीछे फाइंड किया था। ये हमारे पास क्या आया था, 9 आया था, तो हमने ये सारी जगह 9 लिख लिया। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे पास जो चीज़ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है सी डॉट एफ, वो हमारे पास सिग्मा एफ के इक्वल होती है। देख लेते हैं, ये 29 हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और टोटल फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ के 29, तो 29 इज इक्वल 29, तो सिग्मा एफ इक्वल हो गया सी डॉट एफ के कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के। क्लास बाउंड्रीज मैंने ये तो बताया था कि 0.5 इसमें लोअर लिमिट में माइनस करते हैं और अपर लिमिट में प्लस करते हैं, लेकिन ये नहीं बताया था कि 0.5 ही क्यों प्लस करते हैं। तो आप देख लेते हैं इसको। हमारे पास जो सेकंड क्लास लिमिट होती है, सेकंड क्लास की लोअर लिमिट, ये है हमारे पास सेकंड क्लास की लोअर लिमिट 19। इसको हम माइनस करते हैं फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट में। फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट की हमारे पास 10 है, तो हमने क्या किया, 19 माइनस, सॉरी यहाँ पे ना गलत है, यहाँ पे अपर लिमिट आएगा। सेकंड क्लास की लोअर लिमिट जो 19 है, उसको हम माइनस करते हैं फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट से जो 18 है। 19 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2, तो 19 माइनस 18 1 डिवाइडेड बाई 2 करें 0.5। तो अब 0.5 का हमने जो है वो माइनस करना है लोअर क्लास लिमिट्स में से, और अपर क्लास लिमिट में 0.5 प्लस कर देना है। हमारे पास इस तरह ये आ जाएगा। मतलब हमें सिर्फ ये न्यूमेरिकल दिया होगा, ये वैल्यूज़ दी होंगी, हमने ये सारी, और हमें कहा गया होगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है आप फाइंड करें, उसके पार्ट्स फाइंड करें, तो हमने ये सारी चीज़ें जो है फाइंड करनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हिस्टोग्राम। ये ना इतनी बड़ी वीडियो हो जाती है, फिर व्हाट्सएप पे अपलोड भी नहीं होती है, लेकिन मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ग्राफ हमारे पास आ जाता है, पहले आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हिस्टोग्राम के लिए। फॉर इक्वल इंटरवल होता है इसमें, और फॉर नॉन इक्वल इंटरवल होता है। इक्वल इंटरवल में हमारे पास क्या होता है, जो सी क्लास बाउंड्रीज़ है, हमें सिर्फ क्लास और फ्रीक्वेंसी दी होगी, क्लास बाउंड्रीज हमें फाइंड करनी होती हैं। क्लास बाउंड्रीज हम कैसे फाइंड करते हैं, 10 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 20 माइनस 19 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, तो हमारे पास 0.5 का डिफरेंस आ जाता है। उसमें से हम माइनस करते हैं 10 में से और प्लस करते हैं 19 में। तो क्लास बाउंड्रीज हम एक्स एक्सिस में लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी हम वाई एक्सिस में लिखेंगे। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, और यहाँ पे हमारे पास क्लास बाउंड्री होगी। ये क्लास बाउंड्री फाइंड कर लेते हैं, क्लासेस और फ्रीक्वेंसी हमें दी होगी। ये देखते हैं, ये हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस में हमने क्या लिखा, क्लास बाउंड्रीज लिखी हैं। ये देखें 9.5 19.5 29.5 9.5 19.5 29.5, ये सारी हमने क्लास बाउंड्री लिख ली। और इस साइड पे हम क्या लिखेंगे, इस साइड पे हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 8 12 10 15। ये मैंने तरतीब नहीं सही दी, लेकिन 9.5, अब हमने ये देखें 19.5 को 9.5 को हमने मैच करना है 8 के साथ, तो ये हमारे पास 9.5 है, तो 8 हमारे पास कहाँ आएगा, 6 के ऊपर, यहाँ पे तकरीबन बन रहा है। इसी तरह हमने ये ग्राफ बनाते जाना। वैसे मेरी राइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए सही समझ नहीं आया शायद आपको। उसके बाद आ जाता है हिस्टोग्राम फॉर इनइक्वल। अब अनइक्वल इंटरवल में हमारे पास सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है। उसमें हमारे पास क्या डिफरेंस आता है कि हमने फाइंड करना होता है एफ डैश। अच्छा, हिस्टोग्राम फॉर अनइक्वल इंटरवल में हम क्या करेंगे, हमें क्लासेस भी दी होंगी, फ्रीक्वेंसी भी दी होगी, और एच इंटरवल भी दिया होगा। मेरे ख्याल में ये एच दिया गया होगा हमें, और हमने फाइंड सिर्फ एक फालतू चीज़ करनी है, वो क्या है, एफ डैश। एफ डैश इक्वल होता है एफ डिवाइडेड बाई एच। एफ डिवाइडेड बाई एच, 5/2 करेंगे 2.5, 21 डिवाइडेड बाई 3 7। इस तरह हमने ये फाइंड कर लेना एफ डैश को। अब हमारे पास बेसिकली डिफरेंस क्या है, हम हिस्टोग्राम जो इक्वल इंटरवल है उसमें हम क्या करते थे, हम जो सा क्लास बाउंड्री है उसको एक्स एक्सिस पे रखते थे, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो सी है वो वाई एक्सिस पे लिखते थे। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, एफ डैश, इसको हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, हम इसको एक्स एक्सिस पे रखेंगे, और सी डॉट बी
क्लास बाउंड्री, इसको हम वाई एक्सिस पर रखेंगे। क्लास बाउंड्री अपनी जगह पर, लेकिन हमने जहाँ पर हम इक्वल इंटरवल में फ्रीक्वेंसी डालते थे वहाँ पे अब हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी डालेंगे एक्स एक्सिस में। तो अब देख लेते हैं, हमारे पास 9.5 और 2.5 का कम्बिनेशन बन रहा है, तो 9.5 और 2.5 यहाँ पे मैच होता है, तो हमने इसका ग्राफ बना लिया। इसी तरह 11.5 और 7 का बन रहा है, ये 11.5 और 7 वो बना लिया। ऐसे ही हम सारे ग्राफ बना लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा हिस्टोग्राम फॉर अनइक्वल। अब हमारे पास होता है हिस्टोग्राम व्हेन मिड पॉइंट फ्रीक्वेंसी। अब हमें एक्स दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, सी डॉट बी दिया हुआ है। सी डॉट बी तो हम एक्चुअली खुद ही फाइंड करते हैं। अब इसमें हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस होगा, हमें कहा गया होगा कि फाइंड करें हिस्टोग्राम व्हेन मिड फॉर मिड पॉइंट के लिए फाइंड करें। हमें सिर्फ एक्स और एफ दिया होगा, मिड पॉइंट दिया होगा और फ्रीक्वेंसी दी होगी। तो सी डॉट बी हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका हमारे पास फार्मूला होता है एक्स प्लस माइनस एच बाई टू, एक्स प्लस माइनस एच बाई टू। एच हमारे पास क्या होता है, इंटरवल होता है क्लास इंटरवल। तो 5 और 10 इसके दरमियान कितना डिफरेंस है, 5 का। 10 और 15 के दरमियान कितना डिफरेंस है, 5 का। तो एच हमारे पास आ गया 5। एक्स पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, 5, हमने लिख लिया 5 प्लस माइनस 5 बाई टू। एच हमारे पास क्या था, 5 बाई टू। 5 बाई टू करें 2.5 आता है, यहाँ पे 5 आ जाए, यहाँ पे प्लस माइनस 2 है तो हम इसको लैदा कर लेंगे, प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे कर लेंगे। एक दफ़ा प्लस के लिए कर लेंगे, एक दफ़ा माइनस के लिए कर लेंगे। प्लस करेंगे तो 7.5 आएगा, माइनस करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। तो हमारे पास एक 7.5 है, 2.5 आएगा। अब हम 2.5 में से 7.5 माइनस करें तो हमारे पास 5 आ जाएगा।